नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात काफी बदल गए हैं और बदले हुए परिदृश्य में भारत ने अपने लिए बेहतरीन अवसरों की तलाश की है। जून महीने के आंकड़े साबित करते हैं कि भारत का व्यापार घाटा 25 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गया है, जो कहीं न कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। इसके चलते भारतीय करेंसी रुपए पर भी दबाव बढ़ रहा है और वह डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। लिहाजा इसका सीधा असर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है और जून के आखिरी हफ्ते में उसमें से 5 अरब डॉलर कम हो गए। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे भारत को न सिर्फ छप्पर फाड़ फायदा होने वाला है, बल्कि उसके खजाने में अरबों डॉलर भी आएंगे। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए भारतीय करेंसी रुपए को इंटरनेशनल कर दिया है। खास बात यह कि आरबीआई ने इतनी देर से जो कदम उठाया है उसकी मांग भारतीय अर्थशास्त्री कई सालों से करते आ रहे थे और भारत के इस फैसले से देश को बम्पर फायदा होने की संभावना है। साथ ही डॉलर की हेकड़ी भी अब पानी मांगती नजर आएगी। भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करने के आरबीआई के निर्णय से भारत को हाई करेंसी में सालाना 30 से 36 अरब डॉलर की बचत हो सकती है और रुपए में कारोबार करने के चलते कई देशों के साथ व्यापार की गुंजाइश भी बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनाने का मतलब यही है कि अब भारत डॉलर पर निर्भरता कम करके अपनी मुद्रा को मजबूत और दुनिया में स्वीकार्य बनाना चाहता है। भारत दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया को उसकी मुद्रा रुपए पर काफी भरोसा है। इस वक्त रूस और चीन ज्यादातर अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं और दुनिया में रूबल और यूनान का प्रचलन बढ़ाने की कोशिश में हैं। ऐसे में भारतीय रुपया इस कंपटीशन में उतर गया तो उसकी सफलता की ज्यादा गुंजाइश बनती है। इसकी वजह यह है कि भारत पहले ही रूस और ईरान से रुपए में व्यापार कर रहा है। इसके अलावा पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते काफी तेजी से विकसित हुए हैं। यूरोप के कई देशों को भारत तेल का निर्यात भी कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका में भी रुपए के ट्रांजैक्शन करने का फैसला किया है। यानी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका में भी रुपया प्रचलन में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब रुपए को व्यापार में शामिल करने, आयात निर्यात में सेटलमेंट करने और इनवॉइस बनाने की सुविधा दे दी गई है। यानी अब यह वर्क अमेरिकी डॉलर में जरूरी नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को ही एक परिपत्र जारी करके रुपए को इंटरनेशनल करने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार से रुपए को इंटरनेशनल करने की अपील पिछले कई सालों से लगातार की जा रही थी, लेकिन पूरा मामला यहां आकर अटक जाता था कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के केंद्र में भारतीय रुपए की स्वीकार्यता कहां तक हो पाएगी। यूक्रेन संकट के दौरान खुद रूस ने भी भारत को स्थानीय करेंसी में व्यापार करने का ऑफर दिया था। अब भारत ने केवल अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों को भी रुपए में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। रुपए के इंटरनेशनल होने का थोड़ा और मतलब समझे तो अप्रैल मई में रूस का भारत को आयात लगभग 2.5 अरब डॉलर था, जिसके आगे चलकर 3 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यानी यह एक साल में 36 अरब डॉलर हो जाएगा। भारत को अब यह भुगतान डॉलर में नहीं करके रुपए में करना पड़ेगा। वहीं रूस को भारत में कारोबार करने के लिए रुपया मिल जाएगा। रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान के अलावा अरब देशों के भी भारत के साथ जुड़ने की पूरी संभावना है। रूस के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के चलते वो काफी आसानी के साथ बिना प्रतिबंधों का उल्लंघन किए भारतीय रुपए में कारोबार कर सकते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश जहां आजकल डॉलर खत्म होने के कगार पर हैं, उनके लिए रुपए में भारत से सामान खरीदना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अपने मित्र देशों को अपनी करेंसी में मदद भी दे सकता है, जिससे उनके पास रुपए का भंडार जमा हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अब भारत को रुपए की मौजूदा तादाद को बढ़ाकर 5 से 8 गुना तक करने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए रिजर्व बैंक अपनी कमर कस चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।